राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बोट नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट कट कर रखा है। तो यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 16.5 इंच और तैयार लेंथ हमारा 14.5 इंच। तो इस डिजाइन में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हम नॉर्मल डिजाइन में 1 इंच लेते हैं मार्जिन के लिए, तो इसमें 2 इंच लेंगे। शोल्डर लिया है 7 इंच, जो कि हाफ इंच डाउन किया है। और यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे 6.5 इंच। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा चेस्ट है 36 का, तो यहाँ पे मार्जिन 1.5 इंच मिला के हमने 10.5 इंच ले लिया। और अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, जो कि हम ले रहे हैं 3.25 इंच। 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम टोटल लेंथ लेंगे 13 इंच। हमें 12 इंच के चाहिए, लेकिन इस डिजाइन में 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट होके वापस जॉइंट होगा तो 1 इंच हम मार्जिन में चला जाएगा। और यहाँ पे हमने चौड़ाई लिया है 4 इंच, तो हमने 4 इंच पर मार्क करके इस दोनों लाइन को मिलाएंगे। मिला के एक सीधा लाइन बना के हम बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, की साइड हम इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। और अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्क करके बोट नेक का शेप देंगे। ठीक है। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार से हम बोट नेक का शेप दे देंगे। और यहाँ से हम नीचे से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे एक, और यहाँ पे हम हाफ इंच बाहर की साइड बढ़ाएंगे। अब इस दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम हल्का हल्का हम राउंड शेप देंगे, जो कि अभी हम डार्क नहीं करेंगे, हल्के हल्का करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये डिजाइन ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पे हम 2-2 इंच की गैप से मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, और 2 का हाफ हो गया एक, तो 1 इंच पर भी बीच सेंटर में मार्क कर लेंगे। और इसी सेंटर से हम 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। और इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे, एक पान का शेप देंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस प्रकार से हमें पान का शेप देना है, और ज़्यादा डिप नहीं रखना है। अब इसको हम कट कर लेंगे, और इसी की सहायता से हम यहाँ पे डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरीके से हम डिजाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक और मार्क करेंगे, लाइन बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, तो हमें कटिंग कहाँ कहाँ करनी है। तो इस तरीके से हम ऊपर वाला पार्ट को अलग करेंगे। और अब यहाँ पे हमने जो अभी लाइन किया था, उसी लाइन के ऊपर हम कट करेंगे। ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, तो इसको हम डबल करके यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे पहले तो। और फिर इसको हम खोल लेंगे, खोल के एक साइड करेंगे। फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है जो अभी हमने मार्क किया था, उसी मार्क के ऊपर यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे पेन की सहायता से। आप चाहे तो जो अभी हमने कट किया था पान, उस पान को रख के यहाँ पे हम डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा मार्किंग दिख रहा है, तो उसी के ऊपर हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे जो लाइन था उसको हम पेन की सहायता से अभी डार्क कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे यही मार्क को हम इसको फोल्ड करेंगे पेपर पेस्टिंग को। और अभी यहाँ पे हम मेरे सब डिजाइन दिख रहा है, तो उसी मार्क के ऊपर ऊपर हम यहाँ पे पेन की सहायता से डार्क कर लेंगे। तो क्या पे हमें क्या करना है कि दोनों साइड से मार्किंग दिखनी चाहिए। और अब यहाँ पे हम 2 लाइन है, तो 2 लाइन यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पेपर पेस्टिंग पर मार्किंग हो गई है, और इसको हमने प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की है, जो कि हमने 1-1 इंच बढ़ा के कर ली है। और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे मेन फैब्रिक को पहले अच्छे से सेट करेंगे, उसके ऊपर हम आस्तीन वाले पार्ट को सेट करेंगे। और यहाँ पे हमने प्रेस करके कैनवस पेपर को अच्छे से सेट कर लिया, चिपका लिया है। और अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, जो कि हम उसी डिजाइन के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा यही जो हमने मार्क किया था वही लुक हमें रेडी होके मिले। तो यहाँ पे कॉर्नर को ध्यान यही रखना है कि हमें कॉर्नर अच्छे से बनाना है। जितना अच्छा कॉर्नर बनेगा, उतना अच्छा हमारा फिनिशिंग और लुक आएगा इसका। तो अब इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो मैंने कैसे अभी ये डिजाइन पर सिलाई लगाई है, तो अब आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे इसी शेप में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे हमें दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमारा पूरा नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ पे हमें कॉर्नर में भी कट लगानी है और यहाँ पे जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी हमें कट छोटे छोटे कट लगाने हैं। और ध्यान रखिएगा सिलाई कटने हो छोटे कट लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम उंगली की सहायता से अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से फोल्ड करके फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर भी अच्छे से बने और यहाँ पे हमें जो हमने अभी डिजाइन ड्रॉ किया था वही डिजाइन हमें बनाना है। तो उंगली की सहायता से अच्छे से सेट करके और फिर ऊपर वाला फैब्रिक होता है वो क्या होता है, हम फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड झुका हुआ रहता है। तो इसको हल्का हल्का खींच के फिर यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे सिलाई लगा के हमने नेक रेडी कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे उल्टा करके। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के जो आस्तीन वाला फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक पर अटैच करना है। तो आप चाहे तो फेविकोल के भी से भी चिपका के कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमारा ये पार्ट तो रेडी हो गया। अब इसको एक साइड रखेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट था दो उसको हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से रख के उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को रख के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें नेक में और यहाँ पे जो नीचे हमने नेक बनाया था वहीं एक दो साइड ही सिलाई लगाएंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी दो साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है तो इसलिए हम दो साइड ही सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार के जैसे कि फ्रंट नेक है और बैक नेक है, सिलाई से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कट छोटे छोटे लगाने हैं, नहीं तो सिलाई कटने हो जाए। और यहाँ पे जो बाहर की साइड कॉर्नर होता है वहाँ पे हम कॉर्नर को कट करेंगे। कॉर्नर को कट करने से हमारा कॉर्नर अच्छे से बनता है, अंदर की साइड नहीं रहता है। और यहाँ पे हम दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे रेडी करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और उसी प्रकार से हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से उंगली की सहायता से सेट करेंगे, क्योंकि राउंड शेप होता है वहाँ पे अच्छे से फोल्ड करना पड़ता है। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे एक एक। तो इस तरीके से जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अच्छे से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो हमें आस्तीन वाला ही शेप देते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, आस्तीन वाला ही शेप देंगे इसी में भी। तो इस प्रकार से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को अटैच करेंगे और यहाँ पे पाइपिंग के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि यहाँ पे सब राउंड शेप है तो अच्छे से पाइपिंग सेट हो जाए। और जहाँ पे भी राउंड शेप होता है वहाँ पे हमें
पाइपिंग के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट लगाएंगे ताकि हमें अच्छे से फोल्ड होगी और फिनिशिंग के साथ हमें पाइपिंग रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम पाइपिंग को कट कर लेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि पाइपिंग के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमें सिलाई लगा के यहाँ पे अटैच करना है। तो हम एक और सिलाई लगा के उसको भी अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा नेक का दूसरा पार्ट है तो उसको भी हम पाइपिंग को अटैच करके रेडी कर लेंगे। अब हमारी पाइपिंग अटैच हो गई, यहाँ से हम कट कर लेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। तो उसी प्रकार से हमें दूसरे पार्ट को रेडी करना है, जो कि अभी हमने बताया था जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है पाइपिंग के पीछे वो हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब इसको हम नीचे वाले पार्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छे से सेट करने हैं बराबर साइज में दोनों, और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमें साइड में सिलाई को पक्का करेंगे ताकि बाद में निकले ना। तो इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे हमें अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे दूसरे साइड भी हम पक्का करेंगे सिलाई को। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अटैच तो हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच की चौड़ाई लिया है और 4 इंच की लंबाई। तो इस प्रकार से हम दोनों साइड पे मार्क कर लिया है। और यहाँ पे हम हाफ इंच दबाते हुए नीचे से, और यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा टक्स भी लगा लेंगे साइड में सिलाई को पक्का करते हुए। और अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने टक्स लगाए थे, उसके ऊपर हम यहाँ पे हम छोटी प्लेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो कि नॉर्मल ब्लाउज में हम कमर पट्टी अटैच करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे हम, जो कि हमें कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की बैक पार्ट पर। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि हम इसलिए लगाते हैं कि फोल्ड करने के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आई और फोल्ड अच्छे से हो जाए। अब इसको हम फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। कमर पट्टी को इस तरीके से हमें रेडी करना है। और अब यहाँ पे हम नोट को अटैच कर लेंगे। तो इस लटकन का भी वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे दोनों कॉर्नर में हम नोट को अटैच करके ब्लाउज को रेडी कर लेंगे। तो अभी हमारा ये बैक पार्ट बनके रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते